ठंड का सीजन जा चुका है और गर्मी का सीजन आ गया है। दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्च के महीने में फसलों की बुआई बड़ी ही सावधानी से और सोच समझकर करें, क्योंकि गलत फसल के चुनाव से आपके पैसे, मेहनत और समय इन तीनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मार्च के महीने में फसलों का चुनाव बड़ी ही सावधानी से करें। आपकी इस समस्या को हम आसान कर देते हैं। हम इस वीडियो में आपको उन सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी देंगे जिनकी बुआई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। पहली फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम दोगुनी मेहनत के साथ में आपको फसलों से जुड़ी जानकारी देते हैं। इसलिए लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी पहली फसल है ककड़ी। गर्मी के सीजन में खीरा ककड़ी की खेती करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप खीरा ककड़ी की जगह इस ककड़ी के बीजों की बुआई करें। मार्च का महीना ककड़ी के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है और गर्मी के सीजन में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इसलिए गर्मी के सीजन में आपको इसका भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। खेत की तैयारी होने के बाद सबसे पहले एक 4 फीट चौड़ी क्यारी बनाएं। इस 4 फीट चौड़ी क्यारी में हम 2 लाइन ककड़ी की लेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक बीच से दूसरे बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। इस 4 फीट चौड़ी क्यारी के दोनों साइड आप 3-3 फीट की क्यारियां बनाएं और इन्हें खाली छोड़ दें ताकि ककड़ी की बेलें को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। बीज बुआई आप जिगजैग तरीके से करें। आप ककड़ी के लिए चंद्रा सीड्स ले सकते हैं। 1 एकड़ में तकरीबन 400 ग्राम बीज लगेंगे। हमारी दूसरी फसल है भिंडी। मार्च का महीना भिंडी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है गर्मी के सीजन में बुआई करने के लिए। इसलिए आप मार्च महीने की शुरुआत में ही भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। भिंडी का हमें सबसे अच्छा भाव अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है। तकरीबन 25 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक आपको भिंडी का मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए आप मार्च महीने की शुरुआत में ही भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। हम खुद भिंडी के बीजों की बुआई जल्द ही करने वाले हैं। भिंडी के लिए आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी ले सकते हैं या फिर सेमिनस कंपनी SVOK 001 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में लाल भिंडी का अच्छा मार्केट है तो आप लाल भिंडी के लिए अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका के बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में तकरीबन आपको 1.5 किलो भिंडी के बीज लगेंगे। हमारी तीसरी फसल है लौकी। गर्मी के सीजन में बड़ी ही आसानी से होने वाली फसल है लौकी। मार्च के महीने में आप लौकी को मचान विधि से लगाने के बजाय इसकी बेलों को जमीन पर ही फैलने दें ताकि मई के महीने में जो लू चलती है उससे आपकी फसल को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। मार्च महीने के फर्स्ट वीक में आप लौकी के बीजों की बुआई कर दें। हम खुद लौकी के बीजों की बुआई मार्च के महीने में करने वाले हैं। हमने लौकी के लिए VNR हरुना के सीड्स का चुनाव किया है। आप VNR हरुना या फिर आपकी नज़र में लौकी की और भी कोई सी उन्नत किस्म है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं और हमें भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस किस्म के बारे में बता सकते। हमारी चौथी फसल है धनिया। मार्च के महीने में धनिया की फसल में थोड़ी रिस्क जरूर रहती है, पर अगर आपकी रिस्क सक्सेसफुली हो जाती है और आपकी धनिया की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाती है तो आपको धनिया की फसल का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलेगा और आप कुछ ही दिनों में धनिया की फसल से लाखों रुपए की आमदनी ले सकते हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप धनिया की फसल जरूर लगाएं और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप धनिया की फसल को ना लगाएं। मार्च महीने की शुरुआत में ही आप धनिया के बीजों की बुआई करें। धनिया के लिए आप RK सीड्स या फिर नामधारी कंपनी सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी 5वीं, 6ठी और 7वीं फसल है करेला, गिलकी और तोरी। इन सभी बेल वर्गीय फसलों की बुआई आप 15 मार्च के पहले कर दें। गर्मी के सीजन में बेल वर्गीय फसलों के ऊपर इंसेक्ट का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आपकी लागत ज्यादा आएगी बारिश की फसल की तुलना में। मार्च के महीने में इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई मचान विधि से वे ही किसान भाई करें जिनके एरिया में गर्मी के सीजन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और जिन एरिया का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है
वे किसान भाई इन बेलवर्गीय फसलों की बुआई मचान विधि की बजाय जमीन पर ही इनकी बेलों को फैलने दें। हम खुद मार्च के महीने में गिलकी और करेला के बीजों की बुआई कर रहे हैं। करेले के लिए हम सेविनस अभिषेक के सीड्स का चुनाव कर रहे हैं। हमारी 8वीं और 9वीं फसल है तरबूज व खरबूज। पछेती में तरबूज व खरबूज की फसल मार्च के महीने में ही लगाई जाती है, इसलिए आप मार्च के महीने में तरबूज और खरबूज की फसल लगा सकते हैं। तरबूज व खरबूज की फसल का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव 2 तरह के किसान भाई लेते हैं। पहला, जो अगेती में इन फसलों की बुआई करते, दूसरे जो पछेती में इन फसलों की बुआई करते। इसलिए अगर आपने अगेती में तरबूज व खरबूज की फसल नहीं लगाई थी तो आप पछेती में तरबूज व खरबूज की फसल लगाकर काफी अच्छा मंडी थोक भाव ले सकते हैं। अब जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलें नहीं लगाना चाहते और उनके खेत अभी गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद से खाली पड़े या फिर गेहूं और सरसों की कटाई जल्द ही होने वाली, तो वे किसान भाई भी अगर गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी लेना चाहते तो इन किसान भाइयों के लिए भी हमारे पास में 2 फसलें। पहली फसल है मक्का। जायद के सीजन में मक्का की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी और मार्च का महीना है, यानी कि आप मार्च के इस महीने में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप बीज बुआई के लिए मक्का के एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 2.5 फीट रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1 फीट रखें। आप मक्का की फसल के साथ कद्दू की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मक्का और कद्दू की इंटरक्रॉपिंग एक साथ किस तरह से करें। तो आप सबसे पहले मक्का के बीजों की बुआई कर दें, जैसा कि हमने वीडियो में बताया है। बीज बुआई के 3 वीक के बाद में आप कद्दू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप मक्का की 2 लाइन के बीच में एक लाइन कद्दू की ले और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2.5 फीट रखें और कद्दू की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 8 फीट रखें। इससे आपका मक्का की फसल में जो निंदाई और गुड़ाई का खर्च आता है वह खर्च भी नहीं आएगा और आप एक साथ इन दोनों फसलों से उत्पादन और आमदनी ले सकते हैं। अब जो किसान भाई मक्का की फसल के साथ में कद्दू की इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहते तो वे किसान भाई मक्का की फसल को हरे चारे के रूप में लगाए और हरे चारे से गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी ले। हमारी दूसरी फसल है मूंग। जायद के सीजन में मूंग की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 मार्च से 30 मार्च है, यानी कि आप मार्च के महीने में मूंग के बीजों की भी बुआई कर सकते हैं। गेहूं और सरसों की कटाई के बाद में आप सबसे पहले एक बार खेत की गहरी जुताई कर ले और अगर आपके खेत में गेहूं और सरसों के अवशेष है तो रोटावेटर चला दें। रोटावेटर चलाने से गेहूं और सरसों के अवशेष भी दब जाएंगे, साथ ही आपकी मिट्टी भी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। अब आप मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हैं। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हम मार्च के महीने किन किन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं और जिन किसान भाइयों को सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई नहीं करना उनके लिए भी हमने 2 फसलें बताई, मक्का और मूंग। इसलिए अगर आप गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं तो आप इन फसलों की बुआई मार्च के महीने में कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते, तो आप फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से जुड़े अगर कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।